वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया और अब इसको लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। राजद कार्यालय के बाहर राजद के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाकर लिखा गया है कि गिरगिट से भी स्पीड से रंग बदलने वाले नीतीश कुमार हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की जो तस्वीर बनाई गई है, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक का ड्रेस पहनाया गया है और कई तरह के स्लोगन लिखकर नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। पोस्टर में लिखा गया है, इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद पे टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आशुतोष की एक खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करके जेडीयू ने आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। जैसे ही जेडीयू के तरफ से समर्थन की घोषणा की गई और जिस अंदाज में मंत्री ललन सिंह ने संसद में अपनी बातें कही, आरजेडी ने तीखे हमले तेज कर दिए। इसी दौरान पार्टी के 3 अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। आरजेडी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि अभी तो बानगी है, कई और नेता इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ जेडीयू के तरफ से भी बयान आए जिसमें जेडीयू ने सिरे से खारिज करते हुए उनमें से 2 नेताओं के बारे में साफ साफ कहा कि पहले इन्हें अपनी सदस्यता दिखानी चाहिए, उसके बाद इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिला के आरजेडी जिस अंदाज में जेडीयू पर हमलावर है, उसी के समर्थन में पटना के तमाम इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हुए दर्शाया गया है और नीतीश कुमार को आरएसएस के ड्रेस में पोस्टर लगा दिया गया है। यानी नीतीश कुमार जो ड्रेस पहने हैं वो आरएसएस का ड्रेस है और इस बाबत आरजेडी ने साफ साफ कहा कि वर्तमान जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सांप्रदायिक है और बीजेपी से ज्यादा उग्र रुख इख्तियार कर रही है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के पक्ष में होने का हवाला देने वाले नीतीश कुमार अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है और जेडीयू अपने बचाव में कई तरह के तर्क तो जरूर दे रही है, लेकिन आरजेडी का सीधा कहना है कि मुसलमान अब उनके पक्ष में नहीं है और आरजेडी को लग रहा है कि यही सही मौका है जब मुसलमानों के रहनुमा बनके जनता के बीच संदेश दिया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी ने इस बार पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और जिसमें नीतीश कुमार को गिरगिट की तरह दिखाया गया है। साथ ही नीतीश कुमार को आरएसएस की ड्रेस भी पहनाई गई है। इस दौरान भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार ने बात की आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कल में देखिएगा ज्वालामुखी की आग सुलग चुकी है। जिसके पास जमीर है ना, वो जदयू में क्यों रहेगा। जदयू 5 लोगों की पार्टी रह गई है। जदयू का आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर आधारित हो गया है। जदयू भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। मुख्यमंत्री अचेत है तो क्या करिएगा, वही करिएगा, वही होगा। भगदड़ तो मचा है, भी शुरुआत हुआ है। अब देखिएगा, कोई आग देने वाला तो बच्चे का है ही नहीं। तो अच्छा, कोई नया बात क्या है। संघी विचारधारा को लेकर के संघ वाला काम करेगा तो आ ही जाएगा ना। वक्फ बिल पर समर्थन देने से नाराज होकर जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव सीएम मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से नाता तोड़ दिया है। वहीं पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पहले ही अपना विरोध दर्ज करवाया था। वहीं इन नेताओं के इस्तीफे पर जेडीयू ने कहा कि इनका पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।